हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे जो है हम लोग आ गए थे मॉर्निंग में अपने गांव, जो घर है गांव में, वहाँ पे आ गए थे। हम रहते जो हैं वो शहर में हैं, मतलब हमारे जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ वगैरह रहते हैं, हमारा जो घर है वो शहर में है, लेकिन ये हमारा जो गांव है वो है। तो गांव आ गए थे। गांव बेसिकली आना इसलिए हुआ था क्योंकि भगवती का जो है पूजा करना था। और यहाँ पे मैं आगे का आपको व्यू दिखा रही हूँ, मतलब पीछे घर के जो मतलब बैक साइड का व्यू दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से था। तो बेसिकली ये आना घर हमारा इसलिए हुआ कि एक तो सिया श्रीदा जब से हुई हैं पहली बार वो आई हैं, तो उनको माता रानी का, जो हमारी कुल देवी हैं माता रानी, उनका आशीर्वाद दिलवाना था। और यहाँ पे जो मेरी मदर इन लॉ है वो माता रानी को का जो है पूजा कर रही हैं, भगवती माँ का। जो भी मिथिलांचल से लोग होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि सबके घर में जो है कुल देवी होती हैं, माता रानी होती हैं, उनका पूजा किया जाता है, जिसको हम लोग भगवती बोलते हैं। और यहाँ पे जो है घर से ही सारा चीज़ लेकर के आई थी, और माँ बता रही थी कि अच्छे से जो है नीपा नहीं जाता है, मतलब माता रानी का जो है जल फूल वगैरह नहीं दिया जाता है, जो जिनको दिया गया है पूजा करने के लिए, तो वही सारी चीज़ें वो बता रही थी। तो वही है कि देखो, जितने अच्छे से आप अपने घर के देवता का पूजा करते हो, ज़रूरी नहीं कि कोई अगर और भी कर रहा है तो उसी तरीके से पूजा करता है, पाठ करता है, उनका तो ड्यूटी है, वो आकर के कर जाते हैं। बट अगर हम करते हैं तो अपने श्रद्धा से, अपने इच्छा से, प्यार से करते हैं, तो वो चीज़ फ़र्क पड़ जाता है, वो थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई थी भगवान जी के लिए, और जितने भी प्रसाद वगैरह था तो वो हम घर से ही लेके गए थे, मतलब जहाँ पे हमारा होम टाउन है वहाँ से लेकर, घर है हमारा, वहाँ से लेकर के गए थे। शादी में प्रसाद बहुत सारा मतलब जो मिठाई वगैरह बहुत सारा बना हुआ था, तो मैंने सब रखा हुआ था, तो वो भगवती को चढ़ाने के लिए, तो वो अलग से जो है उन्होंने ले लिया था पूजा करने के लिए। और यहाँ पे पता नहीं क्यों श्रीदा रोए जा रही थी, इसको ना चोट लग गया था, बाहर खेलने गई थी तो। और यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था, और मैं भी माँ के साथ ही बैठी हुई थी, भगवती माता का पूजा चल रहा था। तो अभी मतलब ऐसा होता है कि जो घर में बड़े होते हैं वही माँ का पूजा करते हैं, और बाकी जो बच्चे होते हैं वो बैठते हैं, वो आशीर्वाद लेते हैं करके। तो ये है हमारा गांव। गांव मतलब मेरा ससुराल, जो होम है हमारा, वो मेन जो आप कह सकते हो, मतलब हमारे फादर इन लॉ का घर, हमारा घर यही है मतलब ससुराल। तो यहाँ पे श्रीदा जो है पूजा नहीं करने दे रही थी, आगे पीछे हो रही थी, इसको लग रहा था पता नहीं क्या कर रही हैं दादी। तो देख रहे हो आप कि किस तरीके से ये मस्ती कर रही है। और सिया भी आ गई थी साथ में, तो इनके साथ यही होता है, एक बहन जहाँ रहेंगी दूसरी भी वहीं पे पहुँच जाती हैं। और डर लग रहा था, ये देखो कैसे इसने जो है अगरबत्ती पकड़ लिया था, और डर लगता है कि मतलब कहीं जल ना जाए, कुछ पक ना जाए, मतलब कुछ ऐसा चोट वोट ना लग जाए। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे वासुदेव ठाकुर मंदिर, जो कान्हा जी का मंदिर है, जो हमारे कुल देवता हैं वो यहाँ के गांव के। तो उनके पास, इनके आशीर्वाद के बिना, माता रानी के आशीर्वाद के बिना कुछ भी शुभ हमारे घर में नहीं होता है। जो भी मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं, चाहे मतलब शादी ब्याह हो, चाहे कुछ भी हो, तो पहले आशीर्वाद जो है हमारे भगवान जी का लिया जाता है। और हम लोग यहाँ पे आशीर्वाद लेने आए थे सिया श्री। मेरा भी खैर फर्स्ट टाइम ही था मंदिर आना हुआ, क्योंकि शादी के बाद मैं 2-3 बार आई हूँ, लेकिन मंदिर आना नहीं हो पाता था। यहाँ का कुछ मान्यता होता होगा शायद, मुझे नहीं आइडिया, और ना मैं मतलब बता सकती क्या मान्यता है। तो बस सिया श्रीदा को भी आशीर्वाद दिलाना था, तो माँ ने बोला कि मंदिर चलना ही चलना है, तो फिर हम लोग आ गए थे। और ये हमारे वासुदेव ठाकुर जी महाराज हैं, और मतलब ये इनका बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे, हमारे जो कुल देवता हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि ये खुद से ही प्रकट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मूर्ति खरीद के लेकर के आया गया है। और ये वीडियो में दिख रहे हैं, अगर आप मतलब रियल में देखोगे तो सच में बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। हालांकि भगवान तो सारे ही सुंदर होते हैं, बट वासुदेव ठाकुर जी सच में बहुत प्यारे हैं। और यहाँ पे इतना स्पेस देख करके सिया श्रीदा एकदम पूरा जो है इधर उधर घूम रही थी, और मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था वीडियो लेने में। बड़ा अच्छा व्यू था यहाँ पे। ये बैकयार्ड में पूरा जो है इन्होंने प्लांट वगैरह लगाया हुआ था, फल फूल वगैरह का। और जो पंडित जी हैं वो भी काफ़ी अच्छे थे, इन्होंने
कुछ गाय वगैरह जो है रखे हुए थे दूध वगैरह लेने के लिए, और वैसे भी गौ सेवा भी करना ज़रूरी होता है तो इसके लिए। और यहाँ पे इन्होंने कुछ बेड लगा रखा था अपने आराम के लिए पंडित जी ने। और यहाँ पे श्रीदासिया जो है खुद से ही चली जा रही थी, भाग रही थी, दौड़ रही थी, तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि कुछ इधर उधर छू ना दे, चोट ना लग जाए। और ये आगे का है घर, तो ये इनका पंडित जी का ही पूरा पोर्शन बनाया हुआ है, घर वगैरह जो पूजा करते हैं पंडित जी वही रहते हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस सब का इतना अच्छा व्यू है तो वीडियो बनाया जाए। और वो कुआं हमने बहुत दिनों बाद देखा, और मुझे पता नहीं स्पेशली कुआं से बहुत ज़्यादा प्यार है, पता नहीं क्यों। मैं अपने गांव भी जाती हूँ और मुझे कुआं दिखता है मंदिर के पास तो मैं 2-3 बाल्टी पानी तो निकालती ही निकालती हूँ। और ऐसा मेरा बचपन का ही आदत है। और पहले तो हम ऐसे सिक्का फेंका करते थे, पत्थर फेंका करते थे, पता नहीं वो जो पानी में छपाक से आवाज़ आता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, सुनने में। तो यही सारी चीज़ें हैं। खैर ये है हमारे गांव का रास्ता, ससुराल का रास्ता। और ये इतना बड़ा पोर्शन में मंदिर बना हुआ है वासुदेव ठाकुर जी का। और इस तरफ से जो है हम घर को जाते हैं, मतलब हमारा घर स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मैं अपने घर का बहुत ज़्यादा वीडियो मैं पता नहीं ले नहीं पाई, या अगर कुछ बहुत होगा भी तो वो मिस कर रही हूँ। अगर कोई और क्लिप मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी मेरे घर का वीडियो। और यहाँ पे हम आ गए थे घर पे लास्ट में, और शाम में हो रहा था कुछ गाना, जो गाना गाया जाता है। ये हमारा रिचुअल है, 4 दिन 5 दिन तक जो है गाना गाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।